कोटा के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। राजस्थान के नीले आसमान के सामने एक लंबा साया, इसकी तुताटी हुई दीवारें और वीरन अंगन एक शानदार अतीत की भूली बिसरी कहानियों को फिसलदा रही थी। राजपूत के राज के दौरान बनी ये हवेली कभी जिंदगी से भरी रहती थी। हंसी और संगीत इसके कमरों में गूंजते थे। अब सन्नाटा छाया हुआ था। 18 लंबा ईयर्स से हवेली खाली पड़ी थी। लोग कहानियां सुनाते थे कि बेकरा आत्माएं इसके अंधेरे गलियारों में भटकती हैं। वो रात में अजीब आवाजों के बारे में बात करते थे। सितर की उदास आवाज, हवा में गुंजाती फिसफसाहट, दार घना और भारी हवेली से एक कफन की तरह चिपका हुआ था। बहुत से लोग इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन अजित सिंह नहीं। वो भूत प्रेत के ख्याल पर हंसते थे। तर्क और विवेक का एक जवान आदमी अजित उस पर विश्वास करता था जो वो देख और छू सकता था। उसने हवेली को एक भूतिया जगह के रूप में नहीं बल्कि एक पहेली के रूप में देखा जिसको सुलझाना बाकी था। अजित का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन सिंह यूं से उकसता था। हवेली में एक रात बिताओ, उसने हिम्मत दी। उसकी आंखों में एक नटखट चमक थी। अगर तुम बिना किसी नुकसान के बाहर आ गए तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। अर्जुन अजित के उलट अद्भुत में पक्का विश्वास रखता था। वो अनजान के रोमांच, पैरानॉर्मल कहानियों के साथ आने वाले रुंगेते खड़े कर देने वाले डर से खुश होता था। हिम्मत ने अजित के अंदर एक बात को छुआ। वो बिना बात के डर से नहीं डरेगा। वो हवेली की भूतिया प्रतिष्ठा के पीछे के सच का पता लगाएगा। और इस तरह जैसे ही सूरज उफुक के नीचे डूबा, आसमां को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए अजित हवेली के भव्य दरवाजों के पास पहुंचा। अजित ने दरवाजों को धक्का दिया तो जंग लगे कबूतर करा उठे। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी दौड़ गई, लेकिन उसने उस नजरअंदाज कर दिया। झदियों से भरे आंगन में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी आशंका हुई। हवा भारी हो गई, एक अजीब खामोशी से भारी जो सिर्फ उसके दिल की धड़कन से टूट रही थी। रात हो गई। हवेली को एक दबाव वाले अंधेरे में ढक दिया। अजित ने धूल भरे कमरों की खोज की। हर एक पिछले वाले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। मगदी के जाले सजावट वाले फर्नीचर से चिपक गए थे और हवा में सदान की गंध भरी थी। उसने एक उपस्थिति महसूस की, अनजान लेकिन स्पष्ट, उसकी हर हरकत को देख रही थी। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने खामोशी को तोड़ दिया। अजित घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। अपने लालटेन की माधम रोशनी में उसने एक भूतिया आदमी को दरवाजे से गुजारते हुए देखा। अंधेरे में उसकी आंखें एक अजीब लाल रंग की चमक रही थी और उसके सफेद कपड़े उसके आसपास लहरा रहे थे। हालांकि हवा नहीं चल रही थी। डर, थांदा और तेज ने अजित को जगा लिया। उसने कहानियों को अंधविश्वास मांग कर टाल दिया था, लेकिन अब वो इतना पक्का नहीं था। अपनी हिम्मत जुटाकर वो भूत का पीछा करते हुए हवेली में और अंदर चला गया। वो हर कमरे में जाता था, वो ठंडा लगता था। हवा भारी होती जाती थी, जैसे कि भूत की उपस्थिति तेज हो।